Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. I am Sonali. Today is the 19th of July and I think it's a Wednesday. I have off and I'm going to the Tesco right now. Decided to make quick live update video for you all. Along with that, I will try to solve some common doubts. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से सॉरी टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स. मुझे पता है मैंने बहुत लेट वीडियो डाला है. कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है वो मैंने बहुत दिन पहले शूट किया था, बट मुझे डालने में बहुत लेट हो गया. आई थिंक मैंने 3 वीक से ज़्यादा का टाइम लिया है और 3 वीक तक मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया था. सॉरी फॉर दैट. मुझे आप में से बहुत सारे जन के मैसेज भी आए कि व्हाट आई एम डूइंग व्हेन आई एम गोइंग टू पोस्ट द वीडियो, व्हाट अबाउट माई हाउस. So thank you so much for all the lovely comments that really make me feel blessed कि my subscribers are interested to know what I am going through in life, what I am doing, whether I am up to. So that feel really great. में से बहुत सारे जन ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछा और यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछा कि व्हाट अबाउट द रीसेंट न्यूज़ दैट UK गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू स्टॉप रिक्रूटिंग द इंटरनेशनल नर्सेस. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये न्यूज़ सुन के सब लोग बहुत टेंशन में आए होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो UK आने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे. मुझे थोड़ा टाइम लेना था ये टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए. सो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो आया था, बट मैंने जैसे कि मैंने बोला कि मैंने खुद से देखा नहीं था, खुद से मैंने ढूंढा नहीं था कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है. फर्स्टली आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑल आर वेटिंग टू हियर. जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ आया था कि NHS इज़ गोइंग टू स्टॉप रिक्रूटिंग इंटरनेशनल नर्सेज. वो न्यूज़ के बारे में मुझे बहुत जन ने न्यूज़ का वीडियो भी फॉरवर्ड किया और पूछा कि इज़ इट ट्रू, क्या होने वाला है क्या नहीं. तो उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी. फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़ के बारे में पूछोगे तो न्यूज़ मैंने भी देखा तो उसमें ऐसे बता रहे हैं कि NHS ने जो है लास्ट के 2 से 3 सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल नर्सेस को ऑलरेडी रिक्रूट किया है. व्हाट दे आर थिंकिंग कि अगर वो लोग ऐसे ही इंटरनेशनल नर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करेंगे तो टोटल जो NHS है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल नर्सेस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा. तो कल को अगर ऐसे सिचुएशन आया कि कोई भी रीज़न की वजह से, कुछ भी XYZ की वजह से अगर इंटरनेशनल नर्सेज जो है वो अगेन कोई और कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, या फिर वो अपने देश में वापस जा रहे हैं, तो NHS के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा नर्सेज का शॉर्टेज आएगा और वो सिचुएशन टैकल करना फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड, इंटरनेशनल नर्सेज को UK में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी होता है NHS को, क्योंकि वीज़ा से लेकर फ़्लाइट स्पॉन्सर करना, फिर रहने के लिए 1 से 1.5 मंथ तक अकोमोडेशन प्रोवाइड करना. दिस एंटायर प्रोसेसिंग इज़ वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एज वेल. सो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके नर्सेस को रिक्रूट करेंगे और उनके नर्सिंग स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे टू वर्क इन NHS, तो उनका जो ये कॉस्ट है, होल प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट है वो कट डाउन हो जाएगा. दैट वॉज द थॉट बिहाइंड दैट डिसीजन. बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, उसके अलावा वो न्यूज़ के बाद ऐसे कोई भी न्यूज़ नहीं आया है कि ये रिक्रूटमेंट कब से बंद होने वाला है या फिर कितने टाइम पीरियड के लिए वो लोग नर्सेस को लेना बंद करने वाले हैं. क्योंकि एज़ पर माई नॉलेज, मैं देख रही हूँ, मैं अभी इधर काम कर रही हूँ, आई विल टेल यू ऑल जेन्युइनली, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे नर्सिंग स्टाफ है दोज हु आर प्लानिंग टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम UK. सबके अपने अपने रीज़न से ऑस्ट्रेलिया मूव होने के. तो मैंने 3-4 लोगों से पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया UK छोड़ के. तो मेन रीज़न वाज द सैलरी, कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में UK के कंपेयर जो है ज़्यादा सैलरी मिलता है. देन द सेकेंड रीज़न वाज गुड एटमॉस्फेयर, लाइक एनवायरनमेंट. इंडिया में जैसे समर विंटर्स रहते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे बहुत जन ने मुझे बोला. तो ये 2 जो पॉइंट थे वो सबके केस में मुझे कॉमन आंसर मिला. फर्स्ट इज़ सैलरी एंड सेकंड इज़ गुड वेदर. UK में तो आपको पता है कि 6 महीने तक बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है एंड देन फिर समर स्टार्ट होता है, उसमें भी रेन तो इन बिटवीन कभी भी रहता है. तो यू कांट एक्चुअली प्रेडिक्ट द UK वेदर. सो ऑस्ट्रेलिया में ये 2 बेनिफिट है जो सब लोग बोल रहे हैं कि यही 2 रीज़न की वजह से वो लोग माइग्रेट हो रहे हैं. इसके अलावा कुछ बातें मैंने सुनी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा लैंड है, बड़ा कॉन्टिनेंट होने के कारण वहाँ पे हाउसेस भी बड़े बड़े हाउस मिलते हैं. जिनको बड़े घर में रहने की आदत है वो लोग अपना खुद का बड़ा घर भी ले सकते हैं. सो मैनी थिंग्स आर देयर. इसके अलावा जो नहीं जा रहे उनसे भी मैंने एक दूसरे से पूछा कि आपके फ्रेंड जा रहे तो आप क्यों नहीं जा रहे. तो उनके पास भी रीज़न थे. फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स, देन स्नेक्स, सो मैनी स्पाइडर एंड स्नेक्स वैराइटीज़ आर देयर.
अपार्ट फ्रॉम दैट द सिटी लाइफ इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जो मेन सिटी है वहाँ पे ही लोग ज़्यादा रहते हैं, विलेज साइड जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, फिर एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे रीजंस है। तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो दैट कि यू डोंट हैव टू वरी एट दिस पॉइंट, क्योंकि न्यूज़ तो आया है कि वो डिसाइड कर रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल नर्सेस को ज़्यादा रिक्रूट नहीं करेंगे, बट अभी तक उसके ऊपर कोई भी फाइनलाइज डिसीजन नहीं आया है कि वो लोग रिक्रूटमेंट कब से बंद कर रहे हैं और कौन से पीरियड के लिए बंद कर रहे हैं। तो आई रियली थिंक फ्रेंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सो वॉट आई जेन्यूनली फील फ्रेंड्स कि आप आपका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चालू रखिए। अगर आप OET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू रखिए। सिर्फ एक न्यूज़ आया उसके वजह से प्रिपरेशन बंद मत कीजिए। डोंट बी लेज़ी। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, मत सोचिए। अगर आप UK के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और सोच लो कि आगे जाके वो लोग ने एक पक्का रूल निकाल दिया कि नहीं ले रहे, अभी ये साल कोई भी नर्सेस को नहीं ले रहे, फिर भी आई एम डैम श्योर कि जितने नर्सेस अभी ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्री में माइग्रेट होने का सोच रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाफ का शॉर्टेज है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो उनको नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेशनल नर्सेस की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पे आने के चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। और इन अदर हैंड इफ़ वी थिंक कि पूरा ही बंद कर दिया उन्होंने रिक्रूटमेंट, तो भी आप अगर OET के लिए IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अदर कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। यही मुझे आप सभी को बताना था कि डोंट वरी अबाउट दिस न्यूज़ एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई पक्का डिसीजन नहीं आया है कि कब से बंद हो रहा है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है, कितना टाइम के लिए रिक्रूटमेंट बंद रहेगा, वी नेवर नो। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग योर प्रोसेसिंग। नाउ आई स्टार्टेड वॉकिंग बिकॉज मुझे लेट हो रहा है टेस्को के लिए, मेरी फ्रेंड भी आने वाली है। तो फ्रेंड्स और एक जो क्वेश्चन मुझे आया था कमेंट्स में वो था कि UK में जो प्राइवेट शिफ्ट है, एजेंसी शिफ्ट, एक्स्ट्रा शिफ्ट, वो करना अलाउड नहीं है क्या नर्सेस को अभी? क्या UK में NHS ने बंद कर दिया है एजेंसी का शिफ्ट करने के लिए? तो फ्रेंड्स आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन विद द एजेंसी शिफ्ट, बट मुझे जितना पता है कि एजेंसीज जो है वो प्राइवेट एजेंसीज रहती है, और मेरे डिपार्टमेंट में भी एक स्टाफ है जो एजेंसीज के शिफ्ट भी बुक करती है। और मुझे पता है कि एजेंसी में हॉस्पिटल में NHS जॉब और 1 सेकेंड, तो मुझे पता है कि एजेंसी शिफ्ट में जो है NHS नॉर्मल ड्यूटी और जो NHSP का जो बैंक शिफ्ट है उससे भी ज़्यादा पैसा मिलता है, दैट आई नो, ऐसे मैंने सुना है। तो मुझे नहीं पता कि एजेंसी में एक्स्ट्रा ड्यूटी करना बंद कर दिया है या नहीं, बट ट्रस्ट मी, अगर एजेंसीज़ का, प्राइवेट एजेंसीज़ का शिफ्ट भी अगर बंद हो रहा है फिर भी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आपको आपका रूटीन ड्यूटी तो है ही 37.5 आवर्स, उसके अलावा भी आपके पास टाइम है, और आप आपके एनुअल लीव के टाइम पे भी काम करना चाहते हैं तो यू हैव अदर ऑप्शन ऑफ NHSP, दैट इज़ बैंक शिफ्ट। आपने सुना होगा, NHSP का फुल फॉर्म है NHS प्रोफेशनल्स, और दिस इज़ लाइक एक्स्ट्रा शिफ्ट, बैंक शिफ्ट कहते हैं यहाँ पे सब लोग, कि आई एम डूइंग एक्स्ट्रा बैंक शिफ्ट एंड ऑल। उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, स्पेशली अगर आप संडे को करेंगे, नाइट शिफ्ट करेंगे वीकेंड्स पे, या फिर पब्लिक हॉलीडे के दिन अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो एनीवे आपकी जो अर्निंग है एट द एंड ऑफ द मंथ वो बढ़ जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके जो 2 मेन डाउट थे वो क्लियर हो गए रहेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस अबाउट दिस और नॉट, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल, आई हैव डन केराटिन टू माई हेयर, केराटिन ट्रीटमेंट यहाँ पे मैंने कराया लास्ट वीक में। सो आई हैव क्रिएटेड 1 वीडियो कि वो केराटिन जो ट्रीटमेंट है पार्लर में कैसे किया, उसका कॉस्ट कितना आया, मैंने वीडियो बनाया। आई विल बी शेयरिंग वेरी सून कि आप में से अगर कोई UK में है या फिर UK आके कोई हेयर ट्रीटमेंट करना चाहते तो आपको पता चल जाए कि उसका कॉस्ट कितना है। एक्चुअली डोंट लुक एट दिस थिंग बिकॉज आई हैव नॉट मेंटेन इट वेल। कल मैंने ड्यूटी किया था तो मैंने हेयर टाई किया था, उसके वजह से थोड़ा वेवी हो गया, अदरवाइज इट वॉज रियली वेरी smooth and straight when I've done the treatment. And also friend, one of my lovely subscribers, I'm really happy to have such amazing lovely subscribers who wanted to take my all the updates and who care for me. So one of my subscriber asked me about my house. She was asking me, are you safe, can you give us update about your house? I am not moving anywhere from this house. मैं अभी भी पहले जो घर में रहती थी वहीं पे मैंने और 6 महीने का एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि लकीली हमें जो घर के लिए रेंट के लिए
कोई लोग चाहिए थे शेयरिंग के लिए, वो मिल गए। एक कपल आया है, हस्बैंड एंड वाइफ, सो दे आर रिसेंटली शेयरिंग हाउस विद अस। सो उसी की वजह से मुझे बाहर कहीं और जाके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं और 6 महीना यहाँ पे ही रहने वाली हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। और फ्रेंड्स, रिसेंटली लास्ट वीक ही मैं मेरे CCU स्टाफ के साथ ब्लैकपूल बीच के 1 डे के ट्रिप के लिए गई थी और इट वॉज रियली सो अमेजिंग। आई लव द बीच ओवर देयर। ब्लैकपूल का बीच सच में बहुत अच्छा है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है वहाँ पे करने के लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, आपको भी लगता है आपको विजिट करना है, तो प्लीज़ मैं जल्दी वीडियो डालने वाली हूँ, एक बार देख लीजिए। सो यू विल ऑल नो कि वहाँ पे जाके क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, और पहले से ही आप ऑल द अट्रैक्शन का टिकट बुक करके जा सकते हैं। होप यू ऑल विल एंजॉय दैट ब्लैकपूल डे ट्रिप व्लॉग, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आई विल सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।